1992 से 2025 तक के बीपीएससी राज व्यवस्था पॉलिटी के प्रश्नों का विश्लेषण करना एक लंबी लेकिन बहुत ही फलदायी यात्रा है। अगर हम इन 33 वर्षों के प्रश्नों को निचोड़ें तो कुछ खास पैटर्न सामने आते हैं। यहाँ पिछले वर्षों के प्रश्नों का एक विस्तृत और वर्गीकृत कैटेगराइज्ड सारांश दिया गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आंसर: 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 2. भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? आंसर: 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग 3 वर्ष का समय लिया। सटीक समय 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन था। 3. संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि आंसर ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में 26 जनवरी की तारीख को स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, जिसे भारत का गणतंत्र दिवस कहा जाता है। 4. भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? आंसर: सी, संविधान सभा। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। 5. भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। आंसर: ए, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर पेश प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इसी दिन संविधान को अपनाया, अंगीकृत किया गया था। 6. भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आंसर और संविधान सभा द्वारा। संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 7. भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। आंसर: बी, 26 नवंबर। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 8. संविधान की लेखन समिति के सदस्य। आंसर और बी, जवाहरलाल नेहरू। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की प्रारूप लेखन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिसमें 6 अन्य सदस्य थे। इन सदस्यों में एन. गोपाल स्वामी अयंगार, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। वे संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 9. व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष। आंसर वास्त्रिश। सी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन आदेश के अध्यक्ष कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी KM मुंशी थे। 10. कानून के समक्ष समानता का स्रोत। आंसर: बी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रावधान ब्रिटेन, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। 11. स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा। आंसर: बी, फ्रेंच क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की प्रेरणा फ्रेंच क्रांति से आई थी। 12. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा का स्रोत। आंसर: ए, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। 13. मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ। आंसर ऑन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 14. सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आंसर और डी, 3, 4, 1, 2 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और ए, आयरलैंड 3 से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार और बी, संयुक्त राज्य अमेरिका 4 से लिए गए हैं। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची सी, ऑस्ट्रेलिया 1 से ली गई है। भारत राज्यों का संघ, जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, और डी, कनाडा 2 से लिया गया है। 15. भारतीय संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? आंसर डी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत DPSP का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 16. भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा, फेडरल सिस्टम का विचार कहां से लिया है? आंसर और बी,
कनाडा सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से प्रेरित है। 17 जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? आंसर डी अमेरिकी गणराज्य यूएसए। जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिकी गणराज्य यूएसए में हुई। 18 भारतीय संविधान में शामिल हैं। आंसर ए 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियां। मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में इसमें लगभग 448 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक मूल संख्याएं विकल्प ऑफ ए में हैं। 19 भारतीय संविधान में आर्टिकल्स। आंसर सी 400 से अधिक आर्टिकल्स। अनुच्छेद भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, लेकिन विभिन्न संशोधनों के कारण अब 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। 20 भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं। आंसर बी 444 धाराएं। हालांकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में संख्यात्मक रूप से लगभग 444 से अधिक अनुच्छेद हैं। दिए गए विकल्पों में 444 सबसे उपयुक्त उत्तर है। 21 संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आंसर सी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को प्रतिबंधित करता है। 22 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों बटा कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आंसर सी 245। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा निर्धारित करता है, जिससे संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता मिलती है। 23 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? आंसर ए मुकदमे तथा कार्यवाही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, जिसमें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसके खिलाफ मुकदमे दायर करने का प्रावधान है। 24 किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? आंसर सी अनुच्छेद 120(1). संविधान के अनुच्छेद 120(1) के तहत यदि कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में खुद को व्यक्त नहीं कर सकता है, तो सदन का अध्यक्ष उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। 25 मिलान करें। आंसर बी संघीय सूची आई में 97 प्रविष्टियां ए थीं, अब 100। राज्य सूची 2 में 66 प्रविष्टियां सी थीं, अब 61। समवर्ती सूची 3 में 47 प्रविष्टियां बी थीं, अब 52। 26 भूमि सुधार के विषय। आंसर एनसी राज्य सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार भूमि और कृषि को राज्य सूची में शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि इन मामलों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार राज्य सरकारों के पास है। 27 भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? आंसर बी तीसरी सूची। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्रियों, न्यायाधीशों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। 28 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? आंसर बी शिक्षा। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। शिक्षा मूल रूप से राज्य सूची का विषय थी, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं, जबकि रक्षा संघ सूची का विषय है। 29 निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आंसर सी ग्रामीण खेल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा और तकनीकी प्रशिक्षण इन 29 विषयों का हिस्सा हैं। 30 जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? आंसर सी समवर्ती सूची। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम समवर्ती सूची में सूचीबद्ध एक विषय है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस मामले पर कानून बना सकती हैं। 31 भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं? आंसर डी चौथी। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान हैं। 32 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? आंसर और डी अनुसूचित जनजाति। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान करती है।
33 भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। आंसर ए। दल बदल प्रतिरोधी विधायन से भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था और यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 34 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्रम। आंसर फॉफ बी। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। जनवादी शब्द लोकतांत्रिक का ही पर्याय है। 35 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का स्वरूप। आंसर और सी। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र प्रस्तावना भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणतंत्र घोषित करती है। 36 प्रस्तावना का आरंभ। आंसर एनटी। हम भारत के लोग शब्दों से संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, जो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, जनता की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाती है। 37 शब्दों का सही क्रम। आंसर ऑफ ए, सी, ए, डी एवं बी दिए गए शब्दों का सही क्रम है। सी सार्वभौमिक, सार्वभौम सत्ता संपन्न, ए समाजवादी, डी धर्मनिरपेक्ष, बी प्रजातांत्रिक, जनवादी, लोकतांत्रिक। 38 मूल प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। आंसर और डी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 39 समाजवादी शब्द का संशोधन। आंसर ए। 42वां संशोधन समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 40 भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर शब्द जोड़े गए हैं। आंसर सी। 42वां भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष साथ ही अखंडता शब्द 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। 41 निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। आंसर और डी संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। 42 निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा, सोल कहा जाता है। आंसर ऑन सी संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। इसमें संविधान के मूल दर्शन, आदर्शों और उद्देश्यों को समाहित किया गया है। 43 भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। आंसर ऑफ डी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय है लेकिन इसकी भावना एकात्मक है। 44 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। आंसर ऑफ बी संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। सरकार के सभी अंग संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। 45 सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। आंसर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, विधायिका संसद के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है। 46 भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। आंसर ऑफ ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को अपनी सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। 47 विधि का नियम या कानून का अधिराज्य। आंसर ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम, रूल ऑफ लॉ का अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं और सभी के लिए एक ही प्रकार का कानून और न्याय प्रणाली लागू होती है। 48 भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली। आंसर सी नीति कार्यान्वयन। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली का संबंध नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग और उसके कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन के बीच के अंतर से है। 49 केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। आंसर सी बड़े देशों के लिए आदर्श केंद्रीय शासन व्यवस्था यूनिटरी फॉर्म आमतौर पर छोटे देशों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, न कि बड़े देशों के लिए। 50 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। यूएसए में एक संघीय प्रणाली है
जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं। 51 दिल्ली है। आंसर बी, एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा प्राप्त है। अगला कदम,